व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुष देवता नमः स्वाहा ओम बुध देवता नमः स्वाहा ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। यो न पितजनितयो विधाता धामानि वेदं भुवनानि विश्वयो देवानां नाम धाय कव्यवं संपर्शनं भुवनयत्ततयद्दया। ओम पूर्णमिदः पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लिंगच्छेदीन शिखाहीन शरम शुरुधारी शदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा बिना कौलंच पस्वस्ते साम भक्ष्यामतो मम्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई उस वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और सजावार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। मैं दुआ करता हूँ बारिला से इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक तमाम नबियों पर तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम की बेशुमार फूल निछावर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, दुनिया के अंदर जितने भी धर्म पाए जाते हैं उन तमाम धर्म ग्रंथों के अंदर एक ईश्वरवाद की तौहीद हमें मिलता है। एक अल्लाह की उपासना करने की उस किताबों के अंदर ये मंत्र भी मौजूद है। उनके मानने वाले और जिन्होंने उन लोगों ने उनको आइडियल मान लिया कि यह हमारे गुरु है, यह हमारे भगवान है, यह हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो वो है जो संपूर्ण जगत को पैदा किया है। आप ऋग्वेद उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, तौरात उठा लीजिए, ज़बूर उठा लीजिए, इंजील उठा लीजिए, तो आपको एक ईश्वरवाद की तौहीद मिलेगी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन धर्म के प्रचारक
धर्म के गुरु सिर्फ अपनी पेट पालने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए वो ये कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं अनेक है। हम कहते हैं कि सब चीज़ खुदा का है। हमारा हिंदू भाई कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम ये कहते हैं कि सब कुछ खुदा का है। बीच में से सिर्फ का निकाल दीजिए तो हम में और हिंदू भाइयों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और आज मैं आदि ग्रंथ से भी कोट करूँगा, बाइबल से भी कोट करूँगा, तौरात से भी कोट करूँगा, ज़बूर से कोट करूँगा और कुरान से भी आपको बताएंगे, वेदों से भी बताएंगे कि एक ईश्वरवाद की बातें उन किताबों के अंदर कही गई है जो हमारे भाई नहीं मानते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस भारत के चलाने वाले सिर्फ एक हैं, चाहे आप उसे प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, प्रेसिडेंट कह लीजिए। अगर उस प्रेसिडेंट के जगह पर 2 प्रेसिडेंट हो जाए तो ये हमारा भारत कभी नहीं चलेगा। एक प्रेसिडेंट कहेगा कि हम जनता के सेवा में सारे पैसे लुटा देंगे, दूसरा कहेगा नहीं, जनता की सेवा नहीं होनी चाहिए। वो अपनी वोट बैंक बनाने के लिए लोगों में भड़काऊ भाषण देंगे कि अरे ये पार्टी तो ऐसा है, ये तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो ये हमारा भारत खंडर में चला जाएगा, हमारा भारत का विकास नहीं होगा। आप घर के गार्जियन हैं, घर का गार्जियन सिर्फ एक आदमी होता है जो पूरी घर को डील करता है, चलाता है। अगर उस घर को चलाने वाले कोई 2 व्यक्ति हो जाए तो वो घर नहीं चलेगा। एक आदमी कहेगा कि आज गोश्त बनेगा, दूसरा कहेगा नहीं आज दाल चावल ही चलेगा। तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला अगर 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, मनवस्मृति के हिसाब से 33 करोड़ हो जाए तो क्या चलेगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी भेजे हैं, तमाम नबियों का यही मिशन था, तमाम नबियों की यही दावत थी। ऐ मेरे मानने वालों, अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पूजा योग्य नहीं है। अल्लाह ही की उपासना करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की परस्तिश करो। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही पैगाम लेकर के आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही पैगाम लेकर के आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही पैगाम लेकर के आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही पैगाम लेकर के आए और वही पैगाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेकर के आए और कहने लगे, आए लोगो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मेरे भाई, ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, ये 360 देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हो, जो खाने काबा के अंदर नस्ब कर रखे हो, ये तुम्हें ना नफ़ा दे सकता है, ना प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को बनाया है, जो तुझे पैदा किया है, तेरे बाप को पैदा किया, तेरे बाप के बाप को भी पैदा किया है और संपूर्ण जगत को खिलाता और पिलाता है। उस एक ईश्वर की इबादत करो। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोर्स किया तो लोगों ने कहा, ये मोहम्मद तो पागल हो गया है, ये मोहम्मद तो दीवाना हो चुका है, ये मोहम्मद तो मजनू हो चुका है, इनको मारो, हमारे कबीले से निकाल दो, हमारे ख़ानदान से निकाल दो। हक बात कहेंगे तो आपके पीछे रोड़े आएंगे, हक बात लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग आपके टांग पकड़कर खींचेंगे। हक बात कहने वालों को जेल के सलाखों में भी डाल दिया जाता है। मेरे भाइयों, हक बात आज कहो, आज ही नहीं बल्कि सिरे से, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के अब तक और क़यामत के सुबह तक चली आ रही है कि आप हक बात बताओ तो आपके पीछे आएंगे लोग आपको टारगेट करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तुम जहन्नम से बचा लिए, तुम जो है जहन्नम से बचा लिए जाओगे, जन्नत के अंदर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी।
लोगों ने कहा कि ये पागल और मजनू आ गया है, ये दीवाना आ गया है। अरे हमारे बाप दादा तो ऐसे 60 देवी देवताओं की पूजा करते हुए चले आए हैं, आज मोहम्मद ये कह रहा है कि नहीं ये गलत है, यह हमारे माबूद हमारा नफ़ा नहीं दे सकता, हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, हजरत अबू तालिब के पास लोग आते हैं और कहते हैं, कुरैश के सरदार और विभिन्न कबीले के लोग आए और अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, आपका बेटा जो है हमारे माबूदों की दुर्गत करते हैं, आपका बेटा जो है हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, तुम अपने भतीजों को रोक लो। अरे मेरे भाई, तुम अपने भतीजों को रोक लो। अबू तालिब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे बेटे, लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, अगर तुम इस्लाम से बाज नहीं आओगे तो लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे चचा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है, हमें रसूल बनाया है, मैं एक अल्लाह की ईश्वरवाद की तौहीद लोगों तक पहुंचाऊंगा। इतने कहे और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वही लोग वापस आए और कहने लगे, अरे अबू तालिब, आपका भतीजा बहुत आगे गुजर जा रहा है, आपका भतीजा बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ये पानी सर से ऊपर जा रहा है। अरे मेरे भाई, आप अपने भतीजों को रोक लो, वरना हम तुम्हें, अगर तुम रोक नहीं सकते हो तो हमें परमिशन दो, हमें से रोक लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घर तशरीफ़ लाए। अबू तालिब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, लोग तुम्हारे पीछे और ज़्यादा पड़ गए हैं। आए मेरे बेटे, अगर ये लोग तुझे पाले तो तुम्हें कत्ल कर डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे चचा, बचपन में यानी मैं जब पैदा हुआ तो मेरा बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का साया क्या होता हमें नहीं मिला है, दादा को 8 साल की उम्र में मैं खो चुका हूँ। अरे मेरे चचा, आपकी परवरिश में पला बड़ा, आपने मुझे बचपने से पाला है, पोसा है, खिलाया और पिलाया है, आपकी जरी निगरानी में पला बड़ा हूँ। अरे मेरे चचा, अगर आप अपनी नजरें करम हटा ले, आप अपनी नजरें करम हटा ले तो हटा लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आए मेरे चचा, ये लोग क्या, अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला कर रख दे तब भी मैं इस्लाम से बाज नहीं आऊँगा। लोग ऑफर देने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल, अगर खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहे तो हम शादी करा सकते हैं, अगर मक्के का सरदारी चाहिए तो हम सरदारी दे देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम छोड़ दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा, ये लोग अगर हमारे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला कर रख दे तब भी मैं इस्लाम से बाज नहीं आऊँगा। ये मुमकिन हो सकता है कि ये सूरज और चांद को उखाड़ कर लाकर मेरे हाथ में रख दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं इस्लाम से बाज आ जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 4 तक फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है और ना ही उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका हमसर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जब हम ऋग्वेद खोलते हैं तो यही चीज़ हमें भूमिका में मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह की उपासना करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की इबादत करो। मेरे प्यारे भाइयों, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के जिस्म पर जान डाला, तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो, सजदा करो। सारे फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया, सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने कहा कि नहीं, हम सजदा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो पहले इसका इंटरव्यू ले चुका था। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाकर तैयार किया तो वहीं से शैतान का गुजर हुआ। तो शैतान ने देखा, अच्छा ये इंसान के शक्ल में एक ढांचा खड़ा है, तो उनके चारों तरफ, आदम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ घूम करके देखे